हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जिन्होंने आज से अपना चुनावी प्रचार शुरू किया है और विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया है। चिराग, आज आपने चुनावी प्रचार शुरू किया और विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया है। ये क्राउड बता रहा है कि बिहार में आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं वो शायद हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। यही जन समर्थन की मैं बात कर रहा हूँ। आज जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पूरा बिहार एकजुट होकर खड़ा है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर कोई इस भ्रम में है कि भैया वो लोग जीत सकते हैं या सरकार बना सकते हैं, बिहारियों ने इस बार निर्णय ले लिया कि किसी भी गठबंधन को जिताकर बिहार को वो हरवाने वाले नहीं है। बिहार को पीछे नहीं करेंगे। बिहार विकास की राह पर अब आगे चलने के लिए तैयार है। लोग जागरूक हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस बार जीत कर रहेगा। और इस बार जो सरकार होगी वो सही मायनों में प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार होगी, बिहार की विकास वाली सरकार। आप प्रधानमंत्री की सोच की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि एलजेपी जो है वो वोट कटुआ पार्टी है। अरे भाई, बहुत पुराना सवाल हो गया ये। अभी उन्होंने कुछ नया बोला हो तो बताओ। नहीं, कल गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट करके कहा प्रिंस जो है तेजस्वी के द्वार पहुंच गए। उनको जानकारी नहीं दी कि भैया वो निमंत्रण देने गए हैं। पिताजी के श्राद्ध का कार्यक्रम था और जो लोग पिताजी के रहते वक्त उनको सम्मान देते हुए, उनके बारे में कहते हुए नहीं थक रहे थे, उनके निधन के बाद जो लोग 3-3 पेज का ट्वीट कर रहे हैं, 3-3 पैराग्राफ्स के ट्वीट कर रहे हैं, आज इस तरीके से उनका अपमान करना और उनके बारे में इस तरीके की बातें करना उचित नहीं है। किसी दूसरे के लिए इतने भी नतमस्तक नहीं हो जाए कुछ नेता, नीतीश कुमार जी के लिए भी इतने नतमस्तक नहीं हो जाएं कि आप शब्दों की मर्यादाओं को भूल जाएं। लेकिन विजन डॉक्यूमेंट में जो बात आपने कही है चिराग, वो कैसे पूरी होंगी? आप तो 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 243 सीटें हैं। ऐसे में सरकार, क्या बहुमत का आंकड़ा तो आप छू नहीं पाएंगे। तो जो विजन डॉक्यूमेंट में चीजें हैं वो कैसे पूरी होंगी? जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ ना, है ना? आपकी खुशी जदयू से ज्यादा सीटों पर लड़कर है। मेरी जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, जदयू से ज्यादा सीटें जीतूंगा। और उसके बाद जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सही मायनों में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में, प्रदेश में ही भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार हम लोग बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि आप जो है एनडीए का खेल बिगाड़कर महागठबंधन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तेजस्वी से आपकी दोस्ती है। 10 तारीख दूर कहाँ है, अपने आप पता चल जाएगा। और लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे चरित्र को जो भी जानता है वो इस बात को जानता है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। पोस्ट पोल हम लोगों ने कभी भी अलायंस बदला नहीं। प्री पोल जिसके साथ रहे उसी के साथ ही हम लोग रहते हैं हमेशा। आज भी मैं प्रधानमंत्री जी की विकास की सोच के साथ हूँ और अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ हूँ और उसको लागू करवाने के लिए संकल्प। जो सरकार बनाने की आप बात कर रहे हैं 10 तारीख के बाद, उसमें नीतीश कुमार के लिए कोई जगह होगी? क्योंकि आप तो बीजेपी और एलजेपी की सरकार की बात करते हैं। भाई, नीतीश कुमार जी को सह सम्मान केंद्र में लेकर जाएं, उनको मंत्री बनाएं, पर नीतीश जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे ये असंभव है। मतलब आपके रहते हुए मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? बीजेपी में गठबंधन में रहेंगे? अगर गठबंधन में रहे तो रहे, केंद्र में जाएं, मंत्री बने, पर बिहार में जो सरकार बनेगी वो भाजपा के नेतृत्व में बनेगी। क्या चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनेंगे अगर इस तरीके के सर्कमस्टांसेस आते हैं? चिराग पासवान ना सीएम ना डिप्टी सीएम, चिराग पासवान किसी रेस में नहीं है। सिर्फ बिहार को विकास की रेस में आगे ले जाने की हमारी की तरफ से डिप्टी सीएम का उम्मीदवार कौन होगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो? भाई, भाजपा की भी तरफ से कौन होगा? ये सरकार बनने के बाद हमारे विधायक चुनेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन बनेगा। कि आप तेजस्वी के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। आपने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो इस तरीके से उतारे कि बीजेपी और एलजेपी को डेंट हो जाए और बीजेपी और जेडीयू को डेंट हो जाए। भाई, मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा लक्ष्य एक ही है। आज जो नेतृत्व में है उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। नीतीश जी के खिलाफ है। नीतीश जी के प्रत्याशी को हराना मेरा लक्ष्य है और बिहार में सही मायनों में विकास वाली सरकार बनाना मेरा लक्ष्य है। मैं किसी की बी टीम, किसी को पक्ष देने के लिए, किसी को मदद करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी नहीं खड़ी है। मैं पूरी तरीके से बिहार के सिर्फ विकास, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए लड़ रहा हूं। आरोप लगाया जा रहा है कि आप पासवान जी की मृत्यु के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके के लोग बयान दे रहे हैं और वो आप ही के गठबंधन के साथी लोग हैं। शर्म आनी चाहिए जो लोग ये बातें कर रहे हैं। जिन्होंने इन बातों को कहा है वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। एक पुत्र होने के नाते दिन रात मैं अपने पिता की सेवा में लगा रहा हूँ। आज मेरे पिताजी को गए हुए 13-14 दिन नहीं हुए, कल उनकी 13वीं थी और आज इस तरीके की बातें बोल रहे हैं कि मैं अपने पिता की मौत पर राजनीति कर रहा हूँ।
एक बेटा अपने पिता की मौत पर राजनीति करेगा। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ये लोग पार कर रहे हैं। आप किसी के लिए इतना नतमस्तक हो गए, किसी को संतुष्ट करने के लिए आप शब्दों की मर्यादा को खो गए। और जिन लोगों ने ये बात बोली है वो लोग अभी कुछ समय पहले तक मेरे पिता के साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी थे। कम से कम थोड़ी संवेदना तो रखिए। एक लड़के में इतनी हिम्मत है कि 38 साल की उम्र में अकेला रणभूमि में आया हुआ है, अकेला मैं लड़ रहा हूँ। पिताजी के निधन के बाद उनके निधन हुए अभी 2 घंटे नहीं हुए थे, 3 घंटे नहीं हुए थे, मैं चुनाव में मैं लग गया, चुनाव की तैयारी में लग गया। उनका सारा श्राद्ध का कार्यक्रम जितना रहा, जितना भी कर्म करना था, वो सारा एक तरफ मैं दिन भर चुनाव के लिए मैं काम करता था।